हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने इस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी पे। आज हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2, जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड ग्रामर के रूल्स डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल्स, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, एमटीएस, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ग्रामर के रूल्स आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 1 को देखा, उसमें हमने 6 रूल को डिस्कस किए हैं, 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स। उसको अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में सब देख ले उसे। और उसके बाद ये पार्ट 2 शुरू करते हैं। यहाँ रूल नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे कि सिंटैक्स भी कहा जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच सामंजस्य को दर्शाता है और सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार के वर्ब का यूज किया जाता है वही इसमें हम देखेंगे। यह इसका पार्ट 2 है। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट, यानी कि रूल नंबर 7, नाइदर नॉर और आइदर और, नॉट ओनली और नॉन बट से जब कोई भी सेंटेंस जोड़ा जाता है, तो सब्जेक्ट जोड़ा जाता है, तो वो जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज होता है उसके नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली और नॉट बट के नज़दीकी वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। नाइदर राम नॉर श्याम, नाइदर नॉर से राम और श्याम 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो नाइदर राम नॉर श्याम हैज़ कम, तो ये जो इसके नज़दीकी सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, इसलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम, आ चुके हैं। जब यहाँ देखते हैं हिज फ्रेंड्स, यह प्लूरल वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब का भी यूज करेंगे, क्योंकि इसके नज़दीकी आइदर और ये जो वर्ब यहाँ पे यूज करेंगे, इसके नज़दीकी सब्जेक्ट कौन सा है, तो हिज फ्रेंड्स इसके नज़दीकी सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार यूज करेंगे। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, नाइदर नॉर और आइदर और, इसके नज़दीकी जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब का यूज करेंगे, चाहे सिंगुलर या फिर प्लूरल। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। रूल नंबर 8 देखते हैं। नाइदर ऑफ का अर्थ 2 में से एक भी के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। जब भी नाइदर ऑफ का यूज किया जाए, जैसे कि नाइदर ऑफ 2 बॉयज, जब भी नाइदर ऑफ का यूज करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2, यानी कि 2 में से किसी एक के लिए यूज, एक भी के लिए नहीं किया जाता है। लेकिन जब 2 से अधिक में से किसी एक के लिए नहीं, जैसे कि नाइदर ऑफ 4 बॉयज, तो यह गलत हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसे देखेंगे, ये गलत हो जाएगा। नाइदर के साथ सिर्फ 2 में से किसी एक के लिए नहीं यूज किया जाता है। जब 2 से अधिक हो जाते हैं तो नाइदर ऑफ को हटा के यहाँ पे नॉन ऑफ का यूज करते हैं, नॉन ऑफ। यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। नॉन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, नॉन ऑफ हिज 4 सन्स, जब यहाँ 2 से अधिक का यूज किया गया है, 4 सन्स 4 है, 2 से अधिक, तो इसलिए यहाँ पे नॉन ऑफ का यूज किया गया है, तो सही है। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ बोथ टीचर्स। यहाँ बोथ यानी कि बोथ 2 के लिए आता है, तो यहाँ नाइदर का यूज करेंगे जब 2 होगा। 2 से अधिक होगा तो नॉन, 2 होगा तो नाइदर का यूज करेंगे, और इसके साथ जो यूज किया जाएगा यह सिंगुलर वर्ब होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है आइदर ऑफ का अर्थ, यह नोट है। जैसे नाइदर नॉर का यूज किए, वैसे ही आइदर ऑफ का भी यूज 2 में से किसी एक के लिए यूज करते हैं, और 2 से अधिक के लिए यूज किया जाएगा तो 1 ऑफ द का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। आइदर ऑफ 5 मेंबर्स, आइदर ऑफ 5 मेंबर्स, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आया है 5 मेंबर्स, यह 5 मेंबर्स 2 से अधिक है,
तो इसलिए यहाँ आइदर ऑफ का यूज न करके वन ऑफ का यूज करेंगे, वन ऑफ, तो यह सही हो जाएगा। और इसके साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे तब यह जाके सही होगा, ऐसे यह सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट देखते हैं वन ऑफ 5 मेंबर्स, वन ऑफ द 5 मेंबर्स, यह बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे 2 से अधिक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है 5 मेंबर्स, तो इसलिए यहाँ पे वन ऑफ द का यूज करेंगे तो यह करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में यह कहा गया कुछ ऐसे नाउन्स के फॉर्म है जो प्लूरल होते हैं लेकिन वास्तव में उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है क्योंकि वो एक्चुअली में वो सिंगुलर होते हैं। जैसे ये किस प्रकार के वर्ब होते हैं, किस प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, ये देखते हैं। जैसे बीमारियों के नाम, मीसल्स, मम्प्स, रिकेट्स, ये सब इसमें एस लगा है, ये देखने से लगता है कि यह एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो नहीं, यह गलत है। उसी प्रकार खेल का नाम, बिलियर्ड्स, ड्राफ्ट, ड्रॉट्स, etc। देश का नाम, द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज। कुछ पुस्तक के नाम, द अरेबियन नाइट्स, 3 मस्कीटियर्स। विषयों के नाम, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक। ये सब ये देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन है सभी सिंगुलर, तो इसीलिए यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर का यूज करेंगे इसके साथ जो वर्ब होगा। जैसे कि पॉलिटिक्स देखने में प्लूरल लगता है लेकिन यह एक सब्जेक्ट है और यह सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज का यूज करेंगे न कि आर का। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो इसे आप देख लेंगे। ये सभी पांचों बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाने वाला है, इसे आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 10 की तरफ। रूल नंबर 10 कहता है एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। मेन सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का यूज करना चाहिए। हम अक्सर वर्ब को नज़दीकी वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं पर ऐसा करना गलत होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, द ट्रे ऑफ एप्पल्स। यदि हम एप्पल्स के अनुसार यहाँ पे वर्ब का यूज कर दे आर तो यह गलत हो जाएगा। तो अक्सर कॉमन एरर्स में ये पूछा जाता है और एप्पल्स के अनुसार यहाँ पे आर दे देता है और स्टूडेंट्स इसे इनकरेक्ट कर देते हैं। यहाँ मेन सब्जेक्ट है द ट्रे, इसलिए द ट्रे सिंगुलर है तो यहाँ इज का यूज करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी। अब यहाँ देखेंगे कि हिज पेरेंट्स प्लूरल है तो यहाँ आर का यूज कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। यह जो वर्ब का यूज किया गया है यह यहाँ से ही के लिए किया गया है। मेन सब्जेक्ट इसका ही है और यहाँ मेन सब्जेक्ट इसका ही द ट्रे है। ठीक उसी प्रकार अब चलते हैं रूल 11 की तरफ। कलेक्टिव नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। जो कलेक्टिव नाउन यानी कि ग्रुप में जो नाउन्स होते हैं उसके साथ हमेशा सिंगुलर, क्योंकि वो एक समूह का बोध कराते हुए एक सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। जैसे द हर्ड ऑफ काउ यानी कि गायों का झुंड, एक झुंड, जब वो कलेक्टिव रूप में एक झुंड है तो यानी कि वह सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज का यूज करेंगे सिंगुलर। यह हमेशा ध्यान में रखेंगे। द हर्ड ऑफ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट है द कमिटी हैज अनोनिमसली टेकन इट्स डिसीजन। द कमिटी बहुत लोगों से मिल के बनता है, कई लोगों उसमें मेंबर होते हैं, लेकिन यह एक प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है बल्कि यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हैज का यूज करेंगे न कि हैव का। तो द कमिटी हैज अनोनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, यह करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक नोट है इसी में, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन्स में मतभेद हो, कुछ ओपिनियंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसे प्लूरल रूप में देखते हैं, तो इसलिए प्लूरल वर्ब या एडजेक्टिव या प्रोनाउन के प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, द ज्यूरी होता है जो जजों का बेंच बैठता है जिसमें कि दो से अधिक मेंबर होते हैं। तो जब दो लोगों का ओपिनियन अलग अलग हो जाता है, किसी का पॉजिटिव किसी का निगेटिव अलग अलग, तब यह एक ज्यूरी प्लूरल बन जाता है क्योंकि ओपिनियन बट जाता है, इसीलिए यहाँ पे इसके साथ प्लूरल
भर्ब का भी यूज करेंगे, आर का, न कि इज का। अब यहाँ देखेंगे कि द जूरी, यह एक सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर भर्ब का यूज कर देंगे, तो यह गलत है। यहाँ आगे सेंटेंस पढ़ने पे द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यानी कि ओपिनियन में बट गया है, इसीलिए इसके साथ यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है यह क्वेश्चन, तो इसे ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 कहता है कार्डिनल एडजेक्टिव्स, यानी कि जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग तथा प्लूरल नाउन से, जैसे कि सर्टेन अमाउंट का बोध हो, सर्टेन वेट का बोध हो, सर्टेन पीरियड यानी कि समय अंतराल का बोध हो, सर्टेन एक डिस्टेंस का बोध हो, सर्टेन हाइट का बोध हो, एक निश्चित का बोध हो जब प्लूरल से ही, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, न कि प्लूरल वर्ब का। यानी कि कहने का मतलब प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रदर्शित करें तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं, 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट। अब यहाँ देखते हैं सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट को, 100 रुपीज, 100 रुपीज, ये रुपीज यह एक प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सभी देख सकते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ इज का यूज क्यों किया गया? यह प्लूरल होते हुए भी एक खास यूनिट को दर्शाता है, एक सर्टेन अमाउंट को दिखाता है कि 100 रुपये, 100 रुपये एक सर्टेन अमाउंट है, इसको प्रदर्शित करता है, तो इसीलिए यह सिंगुलर के रूप में इसका यूज करेंगे। सर्टेन 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट, तो यह करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि कॉमन एरर में हमेशा देता है, यहाँ नेक्स्ट में देखते हैं इज को हटा के आर का यूज दे देगा और कॉमन एरर में पूछ देगा 10 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। यहाँ देखते हैं कि सब्जेक्ट जो 10 माइल्स है यह प्लूरल है, माइल्स एक से अधिक है, 10 माइल्स है तो यह ऑब्वियसली प्लूरल होगा, लेकिन यह एक सर्टेन डिस्टेंस को प्रदर्शित कर रहा है कि 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन द फुट। यहाँ इसलिए ए का भी यूज किया गया है, ए लॉन्ग डिस्टेंस एक, तो इसलिए यहाँ इस सिंगुलर ही वर्ब का यूज होगा। तो आपने रूल नंबर 7 से देखा है नाइदर नॉर आइदर और का यूज, नाइदर ऑफ का यूज 2 के लिए होता है। कुछ ये सब बीमारियों के नाम जो कि देखने में प्लूरल लगते हैं, खेल, देश का नाम, पुस्तक का नाम, विषय, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते वाकई में वो सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये कॉमन एरर्स में बहुत बार पूछे जाने वाला टॉपिक है। और नेक्स्ट रूल देखा हमने कि जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब का यूज करना चाहिए। कलेक्टिव नाउन के अनुसार, कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर के रूप में प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और ये कार्डिनल एडजेक्टिव्स जो देखे हैं, सर्टेन थिंग का जो बोध कराता हो तो उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। तो ये था आज का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2 था। यहाँ पे गलती से पार्ट 1 लिखा गया है, पार्ट 2 था, तो आपने पार्ट 2 देखा और इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें, दोस्तों के पास शेयर भी करें। इस चैनल पे हम सब ग्रामर के चैप्टर्स कंटिन्यूअसली एग्जाम्पल्स के साथ और जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस, उसके साथ हम यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे। इस चैनल पे प्रीवियस ईयर पेपर का भी डिस्कशन होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।